भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आज आप सभी चातुर्मास कलश स्थापना में अपनी सहभागिता प्रदान करने का मन बनाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। चातुर्मास मुनिचर्या का अंग है। मुनिगण चातुर्मास करते हैं और उस चातुर्मास में आप सब लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आज 4 सवाल आप सबके बीच रख रहा हूं, जिसके समाधान से हम अपने जीवन का बहुत बड़ा सार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, चातुर्मास क्या? चातुर्मास क्यों? चातुर्मास में हमें क्या करना है और चातुर्मास का प्रयोजन क्या है? जब कभी भी चातुर्मास की बात आती है, आप सबको ये पता है कि मुनिगण एक स्थान पर 4 महीने बंध कर रहते हैं, उसका नाम चातुर्मास है। मेरी राय में चातुर्मास मुनियों के एक स्थान पर प्रवास का नाम मात्र नहीं है। ये बात सही है कि मुनिगण एक ही स्थान पर 4 मास पर्यंत प्रवास करते हैं, लेकिन एक स्थान पर प्रवास करने मात्र का नाम चातुर्मास नहीं है। चातुर्मास जीवन के उत्कर्ष का प्रयास है। मुनि एक जगह रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? इसलिए कि बरसात के दिनों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। आवागमन से उनके हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उससे बचने के लिए एक स्थान पर रुक करके अपनी चर्या साधना करे, यानी प्रवृत्ति को रोके और निर्वृत्ति की ओर बढ़े। चातुर्मास प्रवृत्ति से निर्वृत्ति का पर्व है। साधुजन प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ते हैं। वो उनके चातुर्मास का मूल मकसद है और वे केवल अपनी बाहरी यात्रा को विराम नहीं देते। बाहरी यात्रा को विराम देते हुए अंतर यात्रा का सूत्रपात करते हैं। जैसे पानी में बांध बंधाया जाता है, तो बांध बनाकर पानी के वेग को रोका जाता है। पर पानी को रोकते हैं, पर पानी रुकता नहीं है। वो आगे भले ना बढ़ पाए, ऊर्ध्व गति होती है। साधु की बाहरी प्रवृत्ति रुकती है और अंतर यात्रा ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ जाती है, जहाँ एक जगह रहते हुए वे अपना विशेष रूप से धर्म ध्यान कर सके, अपनी साधना संयम की आराधना कर सके। ये चातुर्मास का मूल अर्थ है। हम क्या कर रहे हैं? चातुर्मास आप लोग करा रहे हैं। मुनि जनों का चातुर्मास बाहरी प्रवृत्ति को रोककर अंतर की प्रवृत्ति को, अंतर निर्वृत्ति की ओर बढ़ना, अपनी अंतर यात्रा को बढ़ाना हमारे चातुर्मास का मूल उद्देश्य, ध्येय या मकसद है। हमें भी वही करना चाहिए। आप अपनी बाहरी प्रवृत्ति को पूरी तरह रोक नहीं सकते, तो कम से कम 4 मास तक हम अपनी प्रवृत्तियों में कुछ बदलाव घटित कर ले, तो हमारा चातुर्मास सार्थक होगा।
अपनी प्रवृत्ति में एक बदलाव, एक परिवर्तन घटित होना चाहिए कि इस चातुर्मास में जब हम मुनियों के चातुर्मास में अपनी सहभागिता देने का मन बनाकर आए हैं, आप लोग इतने उत्साहपूर्वक कलश स्थापना का इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, ये सोच होनी चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा, चातुर्मास का मूल उद्देश्य साधु जन अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके निर्वृत्ति की ओर बढ़ते हैं, तो इस चातुर्मास स्थापना का आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा धर्मानुराग बढ़े और विषयानुराग घटे। मैं भोगों से विमुक्त होकर के धर्म के साथ जुड़ूं। ये अनुराग मेरा जितना बढ़ेगा, मेरे जीवन का उतनी जल्दी उत्कर्ष होगा, मैं अपने जीवन को उतना आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकूंगा। ये अनुराग मेरा बढ़े, ये प्रयास और पुरुषार्थ जीवन में घटना चाहिए। कोशिश कीजिए, जब आप 4 महीने साधु जनों के पास आकर धर्म ध्यान करेंगे, धर्म साधन, धर्म आराधन करेंगे, तो उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। जितने लोग भी यहाँ आए हैं और अभी आएंगे, वे सब धर्मानुरागी हैं कि नहीं हैं? हैं? तो चातुर्मास में कुछ ग्राफ बढ़ना चाहिए। मेरा अनुराग उत्तरोत्तर बढ़े, धर्मानुराग बढ़े और विषयानुराग घटे, उसके लिए ये चातुर्मास है। मुझसे कल पारस जी ने पूछा कि महाराज जी, ये चातुर्मास में कलश स्थापना की क्या भूमिका है? देखिए, साधुओं के पास न कोई कलश है न कोई स्थापना। साधु के पास तो उनका संकल्प है, उनका व्रत है, उनका संयम है, जो उनकी स्थापना होती है। हमारी तो आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी को स्थापना हो गई। ये कलश स्थापना आप लोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि साधु के संयम साधना का उत्कृष्ट योग चातुर्मास है। उस चातुर्मास में हमारा कोई योगदान हो सके और उसके बल पर हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। कलश रखने का यही उद्देश्य है। मंगल हो तो मंगल तो एक कलश से भी हो सकता है, लेकिन आज के समय में चातुर्मास केवल साधुओं की साधना का अंग नहीं रह गया, अपितु चातुर्मास धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा निमित्त भी बन गया है। जहाँ जहाँ चातुर्मास होते हैं, 4 मास पर्यंत एक उत्सव जैसा वातावरण होता है कि नहीं होता? ये धर्म प्रभावना का सातिशय निमित्त बन जाता है, क्योंकि उस दौरान साधु संत एक जगह रहते हैं और आप लोगों का भी धंधा पानी थोड़ा मद्दा रहता है। आपका सीजन उधर का डाउन होता है और इधर का उठ जाता है। किसी किसी का चातुर्मास में भी सीजन होता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं कि और दिनों में हम साधु संतों के पास जा पाए या न जा पाए, 4 महीने तो एक स्थान पर निश्चित रहेंगे। तो आप लोग आते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। साधु जन गुरुजन अपनी त्याग तप साधना के साथ साथ समाज के हित के लिए समाज की प्रभावना का उपक्रम करते हैं, अपना तत्वोपदेश देते हैं। उनकी प्रेरणा से अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसमें सहभागिता होती है। तो उस सहभागिता ऐसे महान आयोजन में मेरा क्या योगदान होगा? आप लोगों के योगदान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। धर्म के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, पर धार्मिक आयोजन बिना पैसों के नहीं होते। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वालों के पास से, साधुजनों के पास तो कुछ नहीं। तो ये एक भाव होता है कि जिन्हें हमने अपने गुरु के रूप में पाया है, जिनकी हमारे ऊपर शरण छाया है, आज यदि उनका चातुर्मास हो रहा है
तो उनके इस चातुर्मासिक कार्यक्रम में मेरा जो भी हो उत्कृष्टतम योगदान हो, इस भाव से चातुर्मास का कलश रखते हैं। तो ये तुम्हारा योगदान है किसके लिए? गुरु के लिए। गुरु के लिए क्या दोगे? उनको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन गुरु के अभियान को गति देने के लिए, गुरु के मिशन को गति देने के लिए, धर्म की प्रभावना को बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर धर्म की ललक जगह इस भाव धारा को बनाने के लिए आप अपना योगदान देते हैं। तो आजकल बहुत अच्छा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। सब लोग जहाँ जहाँ भी साधु संतों की कलश स्थापना का कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, और बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा कुछ ना कुछ अंशदान हो। कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, सब होते हैं। सवाल बड़े और छोटी राशि का नहीं, सवाल बड़ी छोटी भावना का है। मैं तो समझता हूँ जिसकी जितनी उत्कृष्ट भावना है वो उतना बड़ा समझना चाहिए। तो उस भावना के अनुरूप हमें कार्य करना है, और उस कार्य से ही प्रभावना होती है। तो आज ये चातुर्मास का सुअवसर आया, जो चातुर्मास अब साधु और गृहस्थों दोनों के बीच का एक माध्यम बन गया। बाकी टाइम तो व्यवस्थाएं अलग होती है, लेकिन चातुर्मास का कार्य साधु साधना करते हैं और गृहस्थ चातुर्मास में उनकी साधना की प्रभावना करते हैं। और साधना और प्रभावना से ही जिन शासन का रथ आगे चल सकता है। तो ऐसी मनोदशा बनाकर कार्य करना। पर ये प्रभावना कोई बाहर की ना हो, भीतर की भी हो। तो पहले भावना हो, फिर प्रभावना हो। मेरी भावना अच्छी हो, मेरी धर्म के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ बने, मेरे जीवन में सात्विकता आए, मेरे जीवन में संयम आए, मेरे जीवन में सरलता आए और मेरे जीवन में सहजता आए। यदि ये चीज़ें हमारे जीवन में घट गई तो मान करके चलना मेरा ये चातुर्मास का प्रयोजन पूरा हो गया। अपने इस चातुर्मास में आपको क्या करना है? अपने आचार की शुद्धि, अपने विचार की शुद्धि, अपने व्यवहार की शुद्धि और अपने व्यापार की शुद्धि के लिए प्रयत्नरत रहना है। कौन सी शुद्धि? आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और व्यापार शुद्धि। ये चार शुद्धियां यदि जीवन में घट गई तो जीवन तर गया। चातुर्मास तो हर साल होते हैं और आप लोग अपनी सहभागिता भी देते हो, लेकिन ये सोचो कि मैं अपने भीतर क्या घटित कर पा रहा हूं। इस वर्ष एक संकल्प ले कि मैं अपने अंदर एक बदलाव लाऊंगा, अपनी आचार शुद्धि पर ध्यान दूंगा, मेरा आचार विशुद्ध हो। आजकल अनेक प्रकार के कदाचार और अनाचार जीवन में जुड़ने लगे हैं, उनसे मुझे बचना है। बिना आचार की निर्मलता के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। घोर आचार में शिथिलता और विकृतियां हैं जो हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। मैं कई बार देखता हूँ, अंदर से थोड़ी थोड़ी पीड़ा भी होती है कि एक तरफ तो लोग धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी इतनी भागीदारी देते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, तो दूसरी तरफ देखने में यह आता है कि लोगों का आचार बिगड़ता जा रहा है। इस चातुर्मास को यदि लोग अपने आचार विशुद्धि का लक्ष्य बना करके संपन्न करे तो तय मानकर चलना जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन घटित हो सकता है। कम से कम
ज़्यादा कुछ न करे। तो एक संकल्प ले कि आचार शुद्धि के क्रम में हम सब कुलाचार के पालन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। कुलाचार के पालन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, इतना हमें रहना ही है। ये सोच अपने अंदर बनाइए। कुलाचार का पालन क्या है? मद्य, मांस और मधु का परित्याग। ये कुलाचार का सबसे पहला अंग है। और एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी है। आप जैन हो, जैन धर्म का अनुपालन करने वाले हो, तो उसमें ये तो होना ही चाहिए। जब तक मैं तुम्हारे जीवन में जैनत्व प्रतिष्ठित नहीं होगा, जैन कहलाने का क्या अर्थ होगा? बहुत से गुरु भक्त हैं, धर्मात्मा भी हैं, लेकिन उसके उपरांत भी नशा मुक्त नहीं है। क्या ये शोभास्पद है? आज ऐसे लोगों को थम कर विचार करना है और मन ही मन संकल्प लेना है कि मुझे नशा मुक्त जीवन जीना है। अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से ये सब बंद। मद्य का, मांस का, मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। कुलाचार के अंदर तो रात्रि भोजन भी आता है। आजकल तो अब दिन में खाने वाले ही नहीं मिलते, और रात्रि भोजन की अब क्या बात करूं। मद्यपान की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तो बहुत सोच में डाल दी है। आम हो गया है मद्यपान। हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है, खासकर जो उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर जाते हैं, वहाँ से पढ़कर आते हैं, वहाँ से जो आदत होती है वो बिगड़ती जाती है। मेरे पास एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र समूह के लोग जो हमारे समाज के सबसे हाई पोटेंशियल के लोग हैं, इनमें आज बहुतायत लोग मद्यपान के आदी हो गए। अगर ये हुआ तो आने वाले दिनों में कितना बड़ा नुकसान होगा, संभवतः उसकी किसी को कल्पना नहीं। हमें उस पर विचार करना चाहिए, उस कल्पना को साकार करना चाहिए। हम जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, युग युगांतरों तक जैन ध्वज को फहराता देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ये अलग जगाएं, खुद में, अपने परिवार में, फिर समाज में। आचार शुद्धि के क्रम में इस चातुर्मास भर हर परिवार के लोग बैठ करके सुनिश्चित कर ले, मेरे घर में 4 माह कोई रात में भोजन नहीं करेगा, मेरे घर में मद्य मांस मधु का सवाल ही नहीं होगा, मेरे घर में इस चातुर्मास में लोग देव दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। यदि नित्य देव दर्शन नहीं कर सकते तो हम छुट्टी के दिन पूरे परिवार के साथ देव दर्शन का क्रम अपना बना करके रखेंगे। मेरी जो आचार्य विशुद्धि के क्रम है उसको मैं कहीं से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ये संकल्प अगर ले तो मैं मानता हूँ, कहा जाता है 4 महीने में तुअर की फसल भी पक जाती है, तो 4 महीने में यदि तुमने ये नियम संभाला तो 4 महीने में तुम्हारा अभ्यास होगा जो पूरे जीवन भर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकता है, नियम बन सकता है। इसकी शुरुआत करें, घर से शुरुआत कीजिए। हर घर के लोग बैठिए और बैठ करके तय कीजिए कि ये चातुर्मास में हमारे घर का ये न्यूनतम कार्यक्रम है। घर के मुखिया को बैठ करके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मीटिंग करके ये शुरुआत करनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। और ये मैं सभी गुरु भक्तों से कहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी, इसे हमें प्रमुखता से देखना चाहिए
तत्परता से इनका पालन करना चाहिए। जिम्मेदारी पूर्वक जब आप इनका निर्वाह करोगे तभी आप इस चातुर्मास का सच्चा लाभ ले पाओगे। तो आचार्य की शुद्धि, विचार शुद्धि के लिए हम अपनी भाव विशुद्धि बनाएं ताकि हमारे भाव अच्छे आए, हमारे विचार अच्छे आए, हमारी भावना निर्मल हो। और हमारी भावना निर्मल हो तो हम अपने जीवन को सहज, शांत और निराकुल बनाने में समर्थ हो सकेंगे। आज लोगों के विचारों में बड़ी विकृति है। विचार शुद्धि के क्रम में लोग नित्य भावना योग करने का संकल्प लें। भावना योग करके अपने विचारों को निर्मल बनाने की कोशिश करें। ये संकल्प ले, इस चातुर्मास में यदि मेरी किसी से कोई खटपट होगी तो मैं क्षमा भाव रखूंगा, तस्मिच्छामि दुक्कड़म करूंगा। मैं किसी के प्रति कोई गांठ नहीं बांधूंगा, पुरानी गांठ खोलने की कोशिश करूंगा और कदाचित पुरानी गांठ न भी खुल पाए तो नई गांठ नहीं बांधूंगा। कर सकते हैं? इस चातुर्मास में मैं किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखूंगा। इस चातुर्मास में मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा। इस चातुर्मास में मैं अपने अहम को पुष्ट नहीं करूंगा। यदि इतनी सी बातें हमने अपने जीवन में अपना ली तो तय मान कर चलना हमारा बेड़ा पार हो गया। कर सकते हैं? ये आपको अपने स्तर पर करना होगा। महाराज सोचते तो हैं लेकिन फिर भी मन उधर ही चला जाता है। चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो। अपना प्रतिक्रमण करूँगा, अपनी निंदा करूँगा, अपनी गढ़ा करूँगा, स्वयं की निंदा गढ़ा करते हुए संकल्प लूँगा कि अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूँगा। और अपने संस्कारों को मजबूत बनाने के लिए पूरे 4 मास पर्यंत मैं भावना योग करूँगा। भावना योग करिए, आपके विचारों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। नियमित कर सकते हैं। और इसी भावना योग को जन जन के लिए प्रयोग में लाने के उद्देश्य से आगामी 13, 14, 15 अगस्त को यहाँ भावना योग का शिविर भी है, वो करिए। विचार शुद्धि के लिए मैं अपने मन को रोज खुराक दूंगा। 4 महीने मैं नियमित प्रवचन सुनूंगा। 4 महीने पूरे चातुर्मास में नियमित प्रवचन सुनूंगा, उसे मिस नहीं करूंगा। मन को खुराक मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। दिन भर अपने मन में न जाने कितना कूड़ा कचरा डालते रहते हो और उसकी बदबू से जीवन दूभर होता है। नहीं, अब मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना है, विचारों की शुद्धि करना है, तो मुझे सत्संग करना ही है। अब तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई, प्रत्यक्ष आपको प्रवचन न मिले कोई बात नहीं, आपके पास वर्चुअल सारी सुविधा है। आप चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ऐसा कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और अगर 4 महीना रोज प्रवचन सुनने लगे तो कहते कोई भी काम 21 दिन तक लगातार कर लो तो सामने वाले की आदत हो जाती है। और जब आदत हो जाएगी तो फिर अपने आप जीवन बदल जाएगा। हमें कहने की ज़रूरत नहीं। सुनिश्चित करो, विचार शुद्धि के लिए मन को खुराक देना जरूरी है। और मैं तो आप सबसे कहता हूँ, जो लोग बहुत व्यस्त हैं ना, अगर मॉर्निंग वॉक करते हो उस समय आप, आजकल तो सब आपके मोबाइल में यूट्यूब खोल लो, कान में वॉकमैन लगा लो और मौन पूर्वक सुन लो, दिमाग को खुराक मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी। ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में बैठो, बाकी चीज़ें एक तरफ करो, फ़ोन फान एक तरफ करो, आप प्रवचन सुन लो। ये जीवन में व्यापक बदलाव लाता है। इस सभा में अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो मेरे प्रवचन सुनने से आया। संगति करने से बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो विचार शुद्धि के लिए हमें संकल्पित होना होगा। तीसरा क्रम है व्यवहार शुद्धि। अपने व्यवहार को मुझे विनम्र रखना है।
अपने व्यवहार में शालीनता रखनी है। मुझे सबसे मधुर व्यवहार बनाना है, कटुतापूर्ण संबंध नहीं रखना किसी के साथ भी हो। व्यवहार की शुद्धि, कटुतापूर्ण संबंध नहीं, उससे मुझे बच करके चलना है। ऐसी सोच बनाइए। सबसे अच्छा व्यवहार, हंस से हर किसी से मीठा बोलो, हंसकर बोलो, विनम्रता और शालीनता से प्रस्तुत हो, व्यवहार होगा। और व्यवहार शुद्धि के क्रम में पहली कोशिश उनसे अपना व्यवहार बनाने की हो जिनसे मेरा व्यवहार बिगड़ा है, और कदाचित वो न भी कर पाए तो ये तय कर ले, इस चातुर्मास में मुझे किसी से अपना व्यवहार नहीं बिगड़ने देना है। अगर कुछ हुआ तुरंत हाथ जोड़ लेना, इतना ही तो करना है। व्यवहार क्यों बिगड़ता है बोलो? क्यों बिगड़ता है? जब तनातनी होती है। और तनातनी कब होती है? जब व्यक्ति अपनी बात पर अड़ जाता है। हम जो अड़ता है वो लड़ता है, हमें अड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। अड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, हमें मिला करके चलना है। आजकल बहुत सारे लोग अडामेंट रहते हैं। नहीं, एक सूत्र रखो, इस चातुर्मास में मैं अडामेंट नहीं रहूँगा, एडजस्टमेंट करके चलूँगा। बहुत बड़ा काम हो सकता है एडजस्टमेंट। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के, तालमेल बना करके चलूँगा। यह आपको अपने अंतरंग में घटित करना है। इतनी सी बात यदि उतर गई तो तर गए, इसे उतारना होगा। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करना। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। लग रहा है, पर ये कितनी देर, इसका कोई पता नहीं। ये जो लग रहा है वो स्थायी रूप से लग जाए, जो जीवन को चमत्कृत कर सके, जीवन में एक नई उमंग पैदा कर सके। ये पुरुषार्थ अपना अंदर से लग सके, ऐसी कोशिश हो तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। आखिरी है व्यापार शुद्धि। पहले चातुर्मासों में कई लोग 4-4 महीने व्यापार ही नहीं करते थे। 2 महीने सावन भादों में तो कई लोग साबुन तेल वगैरह बेचते नहीं थे। अब समय बदल गया, व्यापार का तौर तरीका भी बदल गया। अब महाराज जी अब तो एक दिन भी ऑफ नहीं किया जा सकता। एक दिन ऑफ करेंगे तो धंधा बैठ जाएगा। समस्या है। चलिए मैं आपसे इतना कहता हूँ, व्यापार में शुद्धि को ध्यान में रखते हुए पूरे चातुर्मास एक संकल्प लें कि इस चातुर्मास में मैं अनैतिकता पूर्ण व्यापार नहीं करूँगा। अनैतिकता पूर्ण व्यापार मतलब दूसरों के साथ विश्वासघात, धोखा, छल, चोरी, कपट पूर्ण तरीके से कोई व्यापार नहीं करूँगा। नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ व्यापार करूँगा। ये संभव है कि नहीं है? बोलो। आदमी के पास जब पैसे की बात आती है तो वो सब चीजें भूल जाता है। उसके सामने केवल पैसा ही दिखता है। ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ पैसा एक दिन यहीं छूट जाएगा, लेकिन उसके साथ जुड़ने वाला पाप जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे साथ जाएगा। उसे तुम्हें अकेले भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए सोचो। वो जब सोचोगे तब जीवन में कुछ लाभ हो सकेगा। तो मुझे व्यापार में शुद्धि रखनी है।
ये चारों सूत्र यदि आत्मसात कर लिए जाए तो ये चातुर्मास सार्थक होगा। ऐसे ही आप सबको चातुर्मास को सार्थक बनाना है, भावना बनाइए। बाकी शेष बातें तो आज मध्याह्न में होनी है। ये तो एक नियमित प्रवचन के क्रम में आप लोगों को अतिरिक्त लाभ मिल गया। आज मध्याह्न में आप सबको समय पर आना है, अपने उत्साह की अभिव्यक्ति करनी है। इस चातुर्मास में आप सबको एक साथ 3 पुण्य लाभ मिलने। चातुर्मास में सहभागिता, गुणायतन के निर्माण में अपना योगदान और तीर्थ राज्य की वंदना, एक साथ 3। अन्यत्र चातुर्मास होते हैं, वहाँ जो आपका योगदान होगा वो योगदान केवल वहाँ की प्रभावना में जाता है। लेकिन यहाँ आप लोग जो योगदान दे रहे हैं, कहाँ जाएगा ये? क्यों विनोद जी? हाँ, इतने उत्कृष्ट कार्य में योगदान लगना है। देने का मनोभाव तो सबका रहता है, दे भी रहे हैं, और कार्य भी आप सब देख रहे हैं। व्यक्ति को सदैव अपनी प्राथमिकता उपयोगिता के आधार पर सुनिश्चित करनी चाहिए। जहाँ जितनी अच्छी उपयोगिता, वहाँ हमारा उतना अधिक योगदान होना चाहिए, और उसे ही अपनी प्राथमिकता के क्रम में लाना चाहिए। ये तो गुरुदेव की कृपा हुई, चातुर्मास का योग यहाँ बन गया। पता नहीं अगला चौमासा यहाँ हो या ना हो, समझ गए? अगला चौमासा यहाँ हो ना हो इसका कोई पता नहीं, इसलिए इसमें जो कर सको सो कर लो। ये मौका है और उस मौके का सभी लाभ लेंगे। बाकी शेष चर्चाएं मध्याह्न में होगी। आज 1:30 बजे इस पूरे के पूरे चातुर्मास का ध्वजारोहण करने का योग होगा, और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य भाई अतुल लाधानी, शीतल लाधानी परिवार को मिला है। ये पुण्य लाभ, ये हर कार्य में आगे रहते हैं, तो हमने कहा ये अवसर भी इन्हीं को ही देना चाहिए। ठीक समय पर आप लोग आएंगे और उसका लाभ लेंगे, जिससे हम अपने जीवन में एक रचनात्मक दिशा दे सकें। गुणायतन से संबद्ध सभी लोगों से मैं कहूँगा, आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि किसी से कहना ना पड़े कि आप गुणायतन के सदस्य हो। आपको देखकर लोग समझ जाए ये गुणायतन के सदस्य हैं। और जिस दिन आपने अपनी ऐसी पहचान बना ली, तय मानना जीवन धन्य होगा। सबका जीवन धन्य हो, सबके जीवन में सुख शांति और मंगल हो। इस पुनीत भाव के साथ मैं प्रवचन के क्रम को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।